जो एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ है, तो उसको लेकर सोशल मीडिया पर ज़्यादा बहस है बाकी इससे कि भारत को खास करके पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। तो इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि मतलब जो खेलने वाले हैं वो आप तो क्रिकेटर रहे हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे हैं। लोगों को लगता है कि क्रिकेट और राजनीति अलग-अलग होनी चाहिए। लेकिन एक तरफ तो सरकार कहती है कि भाई खून और पानी अलग-अलग इनका साथ-साथ नहीं बह सकते हैं। पर क्रिकेट खेला जा रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को? देखिए, मुझे लगता है कि क्रिकेट और राजनीति को आप अलग नहीं रख सकते। ये साफ हो गया है और खेल और राजनीति को नहीं रख सकते और ये पहली बार नहीं है। आप दूसरे देशों पर में भी जाइए। 1980 में सोवियत यूनियन का बहिष्कार हुआ जब मॉस्को में ओलंपिक्स हुए, पश्चिम देशों ने बहिष्कार किया, वो राजनीति थी। 84 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स हुआ, क्या हुआ? रशिया ने उसका बहिष्कार किया, तब सोवियत यूनियन था। तो राजनीति को आप दूर नहीं रख सकते खेल से। ले इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो निर्णय आपने लेना चाहिए था इस टूर्नामेंट के पहले कि आप क्या खेलना चाहेंगे या नहीं खेलना चाहेंगे। एक बार आप खेलें तो फिर आपको खेल के दायरे में खेलना पड़ेगा। मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव अगर एक बार खेल ले और पाकिस्तान के कप्तान को हैंडशेक करे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ, ये सूर्य कुमार यादव का पर्सनल डिसीजन हो सकता है। मैं किसी को आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आपको शेक हैंड करना पड़ेगा। लेकिन जब आप फिर पॉलिटिकल स्टेटमेंट करते हैं कि ये हम सिंदूर के नाम पर कर रहे हैं, आर्मी के नाम पर कर रहे हैं, तो वो आईसीसी का उल्लंघन है। मेरा कहना है कि अगर स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को आप अलग नहीं कर सकते, इसलिए आपको निर्णय लेना था टूर्नामेंट के पहले, या तो बहिष्कार करना है या खेलना है। एक बार आप खेलते हैं तो आपको खेल के जो दायरे में रहना पड़ेगा। फिर आप राजनीति खेल के टाइम पे नहीं कर सकते, आपको इसको पहले करनी चाहिए थी। मैं तो हमेशा इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट के पक्ष में था, लेकिन पहली बार मुझे लगता है पहलगाम के 3-4 महीने जो माहौल बना है, पाकिस्तान के क्रिकेटरों ने जो कमेंट्स किए हैं, जो वहां का माहौल है, हमारे यहाँ जो माहौल है, ऐसे में आप कैसे नॉर्मल क्रिकेट खेल सकते हैं? ये हमें मानना चाहिए। केवल टीवी स्पॉन्सरशिप के लिए या टूर्नामेंट खेलने के लिए आप खेलते हैं और उसके बाद कहते हैं नहीं, फिर भी मैं एक राजनीतिक मैसेज दूंगा। ये दोहरापन है। नहीं, पर राजदीप जो सरकार ने ये सफाई दी, आपने हालाँकि उल्लेख किया ओलंपिक का, कि जो एक तो बात ये हुई कि भई हम कोई न्यूट्रल वैल्यू पे खेलते हैं, हम ना भारत में खेलते हैं, ना हम पाकिस्तान में खेलते हैं। दूसरी बात हम बायलैटरल नहीं खेल रहे हैं, हम जो खेल रहे हैं मल्टीलैटरल या जो एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, आईसीसी टूर्नामेंट है, उसमें हम खेल रहे हैं। तो सरकार कह रही है भई कि पाकिस्तान से तो इसलिए खेलना पड़ रहा है क्योंकि अगर नहीं खेलेंगे तो हमको पॉइंट्स हम गँवा देंगे, उनको मिल जाएँगे पॉइंट्स। नहीं नहीं, ये बात सरकार, देखिए, सरकार ये भी कह रही है कि अगर हम बहिष्कार करें तो हम तो ओलंपिक्स लाना चाहते हैं देश में 2036 में, तो हम पर एक तरह से आरोप लग सकता है आपने ये बॉयकॉट किया। सरकार की बात अपनी जगह ठीक है, तो आप बॉयकॉट मत करिए क्योंकि आपको लगता है कि बॉयकॉट करना गलत है, मल्टीलैटरल टूर्नामेंट है। पर एक बार आपने बॉयकॉट नहीं किया और आप टूर्नामेंट खेलने गए तो वहां आप राजनीति नहीं कर सकते। ना इंडिया कर सकता है, ना पाकिस्तान कर सकता है। पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन कौन है? मोहसिन नकवी। कौन है वो? वहां के होम मिनिस्टर है। वो भी बेबुनियाद बातें करते हैं, वो भी राजनीति लाते हैं। और यहां से हमारे भी लोग जो हैं, जब सूर्य कुमार यादव, जिसको मैं बहुत पसंद करता हूं, अच्छे क्रिकेटर है, क्या जरूरत है आपको पॉलिटिकल मैसेज करनी? वो आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में घर बैठकर कर सकते हैं। लेकिन जब मैच चल रही है, आईसीसी का उल्लंघन है कि आप मैच के दौरान मत करिए। आप पाकिस्तान को हराइए ना फील्ड पे, जो हम हरा सकते हैं क्योंकि हमारी टीम उनसे कई ज्यादा बेहतर है। पॉइंट प्रूव, आपने अपनी पॉइंट कर दी, उसके आगे क्यों जाने की जरूरत है? ये हो रहा है क्योंकि दोनों तरफ से अपनी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूंसी है, हमारी जनता को कैसे हम अपीज कर सके, क्योंकि एक ऐसी जनता है जो बहुत गुस्सा है, जो भाजपा की कोर कंस्टिट्यूंसी है, जो कह रही है आपने क्यों खेला ये मैच, आपने बहिष्कार करना चाहिए। तो फिर आप डर जाते हैं और कहते हैं अच्छा चलो हम खेलते हैं, लेकिन हम वहां पॉलिटिकल मैसेज देंगे। ये नहीं, गलत है। अगर आपको इतनी चिंता थी आपकी जनता के भावनाओं की या पहलगाम के लोगों के विक्टिम्स की भावनाओं की, तो मत खेलिए ना। देखिए, आप तो क्रिकेट के सुपर पावर है, कोई टकरा नहीं सकता जब आप डिसीजन लेंगे। मुझे लगता है ये टूर्नामेंट पोस्टपोन हो सकती थी अगर आपको लगा कि ये माहौल सही नहीं है, लेकिन एक बार आप खेलें तो आपको क्रिकेटर के स्पिरिट में खेलना पड़ेगा। मुझे पर राजीव फिर क्या मजबूरी? आप कह रहे हैं कि भई हम सुपर पावर है, हमारे बिना दुनिया में क्रिकेट नहीं हो सकता, उसका जो भी इकोनॉमिक्स है,
भारत अगर क्रिकेट से बाहर हो जाए तो पूरा कोलैप्स कर जाएगा आईसीसी का जो भी स्ट्रक्चर है। तो फिर हमारी क्या मजबूरी रही ऐसी? एक तरफ तो हम कह रहे हैं भाई खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते, हम पानी रोकने की बात करते हैं और फिर हम क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, तो क्या मजबूरी है इसके पीछे? देखिए, मजबूरी तो इतनी है कि स्पोर्ट्स के रूल्स अलग होते हैं। जैसे आपने शुरू में कहा मल्टीलैटरल टूर्नामेंट है, बाकी भी देश हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान ना खेले तो एशिया कप ही कोलैप्स हो जाएगा। इसी पर तो टीवी राइट्स मिलते हैं, टीवी से पैसे आते हैं। तो एक तरह से ये पैसे की भी मजबूरी है। दूसरी तरफ आप एशियाई क्रिकेट को भी आगे लेकर जाना चाहते हैं। आईसीसी के प्रेसिडेंट जय शाह है, वो भारतीय हैं। एसीसी के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी है, पाकिस्तानी हैं। तो कुछ तो मजबूरियां हैं दोनों तरफ से। तो मैं कह रहा हूं साफ कहिए ना दुनिया के सामने कि हमारी मजबूरी है और इस मजबूरी में हम खेल रहे हैं, लेकिन जब खेलेंगे हम खेल के दायरे में रहेंगे, वहां हम राजनीति नहीं करेंगे। मुझे वही एक कहना है कि हमें खेल या तो ना खेलें, लेकिन एक बार आप खेले, आपको खेल के दायरे में रहना चाहिए। केवल डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी, सोशल मीडिया पर कौन क्या कह रहा है, क्या ट्रेंड हो रहा है, उसको दूर हटाइए। बस फिर गेम पर ध्यान रखिए और पाकिस्तान को अच्छी तरह से फील्ड पर सबक सिखाइए मैच जीतकर। यह मुझे लगता है सबसे बड़ी हमारी जीत होगी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार। कालांतर में बहुत सारे मुद्दों पर बहसें हुई हैं, बहुत सारे मुद्दों को विपक्ष ने उठाया है, लेकिन ब्रांड मोदी जो है वो ब्रांड मोदी है। उसके वजन में, उसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आती है। देखिए नीरज, युद्ध और युद्ध के समय जो भाषा का इस्तेमाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप युद्धोन्माद को यहां पहुंचा देंगे और आपकी अगर टारगेट अचीवमेंट यहां होगा तो ये जो गैप है ये आपका लोकप्रिय बनाएगा। आज की तारीख में अगर आप जाके तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे अगर आप देखेंगे, जो दक्षिणपंथी लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान क्या करते थे, अंधभक्ति क्या करते थे, आज वहां पे किस तरीके की टिप्पणियां हो रही, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिस भाषा का इस्तेमाल वहां हो रहा है वो इसलिए है क्योंकि जब आप कहेंगे आर पार की लड़ाई होगी, इस बार तो मिट्टी में मिला देंगे, जब आपकी सेना वहां मिट्टी में मिला रही थी पाकिस्तान को, तब आप अचानक आपने सीजफायर क्यों कर दिया? आप इंदिरा गांधी की 1971 की बात आप करते हैं और कहते हैं हमने वो मौका गंवा दिया जब हमारे पास 90,000 पाकिस्तान के प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, हमको पीओके ले लेना चाहिए था उस वक्त, उसके बदले में हमने नहीं लिया। आपने जब उनके 9 एयरफील्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और आप अंदर घुस रहे थे, तो पाकिस्तान के साथ सीजफायर की शर्तें होनी चाहिए। मुझे लश्कर तैयबा का चीफ चाहिए, मुझे जैश ए मोहम्मद का चीफ चाहिए और मुझे इन राइटिंग गारंटी चाहिए कि आइंदा कभी आप इस तरीके की हरकत नहीं करेंगे और पीओके लेना चाहिए।